समाजामध्ये वर्धन होतं त्यावेळेस भगवान अवतार घेतात आणि अवतार घेतल्यानंतर भगवान दुसऱ्या श्लोकामधून प्रयोजन सांगतात. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे. साधूंचं रक्षण आणि दुर्जनांचा नाश करण्यासाठी, धर्माची संस्थापना करण्यासाठी भगवान युगायुगामध्ये अवतार घेतात. या प्रतिज्ञेला अनुसरूनच भगवंतांनी कलियुगामध्ये दुष्टाचार विनाशासाठी आदिशंकराचार्यांच्या रूपाने अवतार घेतला. प्रभू श्रीराम, प्रभू श्रीकृष्ण आदी अवतारांच्या मध्ये भगवंतांनी शस्त्रास्त्रांच्या साह्यानं राक्षसांचं निर्दालन केलं. परंतु आदिशंकराचार्यांचं कार्य यापेक्षा थोडंसं वेगळं आहे. वाईट दुराचारी माणसाला शस्त्रानं डायरेक्ट मारणं फार एक वेळ सोपं आहे, पण दुर्जनांच्या मधील वाईट विचारांना मारणं हे अत्यंत अवघड कार्य आहे. माणसाचे विचार सहजासहजी बदलत नाहीत. बहिरंग बदलणं सोपं आहे, पण माणसाचं अंतरंग बदलवायचं असेल तर सत्यावर अधिष्ठित असणारं तत्वज्ञान अत्यंत आवश्यक आहे. आणि म्हणूनच वाईट माणसामधील या वाईट प्रवृत्तीचा नाश करणं, त्याला एक चांगला माणूस बनवणं, नास्तिक जडवादी माणसाला आस्तिक श्रद्धावान ईश्वर परायण बनवणं हे अत्यंत अवघड कार्य आहे. हा एक प्रचंड मोठा वैचारिक संघर्ष आहे. जडालाच महत्त्व देणाऱ्या भोगवादी मनुष्याचे विचार मुळापासून बदलवायचे असतील तर सत्यावर अधिष्ठित असणाऱ्या शुद्ध ज्ञानाची नितांत गरज आहे. नेमकं हेच कार्य आचार्यांनी केलं. वेदांच्या मधील गुह्य ज्ञान जनसामान्यांच्या पर्यंत पोहोचवलं. त्यांचं हे अलौकिक कार्य सर्वांना माहीत व्हावं यासाठीच गेल्या 4 वर्षांच्या पासून श्रुतीसागर आश्रमानं आचार्य जयंतीचा एक नवीन उपक्रम प्रारंभ केला. आदिशंकराचार्य जयंती ही केवळ आश्रमापुरती, आपापल्या मठापुरती मर्यादित न राहता हा उत्सव प्रत्येक गावात, प्रत्येक शहरात नव्हे प्रत्येक घराघरामध्ये व्हावा हा परमपूज्य स्वामीजींनी संकल्प केला. आणि त्याच निमित्तानं आध्यात्मिक क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या महनीय व्यक्तीस भगवत पूज्यपाद आदिशंकराचार्य पुरस्कार प्रदान करण्यात यावा या संकल्पानंच 2014 या वर्षीचा हा 4था पुरस्कार आहे. शिवशक्ती आश्रमाचं उद्घाटन झालं आणि मला सांगायला आनंद होतोय, आश्रमाचं उद्घाटन झाल्यानंतर या आश्रमामध्ये पहिलाच उत्सव आचार्य जयंतीचा होतोय. आणि या उत्सवामध्ये आजच्या या भगवत पूज्यपाद आदिशंकराचार्य पुरस्काराचं प्रदान होतंय. असं या पुरस्काराचं वैशिष्ट्य आहे. शाल, श्रीफळ, मानपत्र, मानचिन्ह आणि ₹21,000 रोख असं या पुरस्काराचं स्वरूप आहे. श्रुतीसागर आश्रमाच्या श्री दक्षिणामूर्ती रिलिजियस ट्रस्ट तर्फे दिला जाणारा भगवत पूज्यपाद आदिशंकराचार्य हा पुरस्कार आपण यावर्षी मार्कंडेय संन्यासाश्रमाचे ओंकारेश्वर, मांधाता, मध्य प्रदेश येथील परमपूज्य स्वामी प्रणवानंद सरस्वती यांना प्रदान करीत आहोत. प्रथम या ठिकाणी मानपत्राचं वाचन होईल. श्रुती स्मृती पुराणानाम आलयम करुणालयम नमामि भगवत्पादम शंकरम लोकशंकरम. आदिशंकराचार्य जयंती महोत्सव एवं भगवत पूज्यपाद आदिशंकराचार्य पुरस्कार 2014. श्रुतीसागर आश्रम, फुलगाव, पुणे. सम्मानपत्र. परमाध्यक्ष श्री मार्कंडेय संन्यास आश्रम, ओंकारेश्वर, मांधाता, मध्य प्रदेश. आदरणीय परमाध्यक्ष
श्रीमद स्वामी प्रणवानंद जी महाराज, आपकी जन्मभूमि भगवान पशुपतिनाथ द्वारा पावन और पवित्र महानदी गंडकी द्वारा विभूषित नेपाल देश है, जहाँ विराट नगर में जनक नंदिनी माता सीता अवतीर्ण हुई थी। ऐसे पवित्र भूमि में जन्म लेने के बाद तीव्र वैराग्य और ज्ञान जिज्ञासा के कारण आपने अत्यंत युवावस्था में ही घर का त्याग किया और गुरु की खोज में आप तीर्थ क्षेत्र में भ्रमण करते रहे। ईश्वरी संकल्प के अनुसार सन 1990 में काशी क्षेत्र में आपको परम पूज्य श्रीमद स्वामी रामानंद सरस्वती महाराज जी का सानिध्य प्राप्त हुआ और काशी में ही श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बैठकर आपने लगभग सभी शास्त्र ग्रंथों का अध्ययन किया। सबको आकर्षित करने वाली आपकी विनयशीलता और नम्रता ही आपकी ज्ञान निष्ठा का द्योतक है। भविष्य को ध्यान में रखते हुए परम पूज्य श्रीमद स्वामी रामानंद सरस्वती महाराज जी ने सन 1966 में नर्मदा माता के पवित्र दक्षिण तट पर भगवान ओंकारेश्वर के सानिध्य में मार्कंडेय संन्यास आश्रम की स्थापना की, जो भारतवर्ष के प्रमुख आश्रमों में माना जाता है। परम पूज्य महाराज श्री शांकर वेदांत तथा आगम शास्त्र के मूर्धन्य एवं अनुभवी विद्वान थे। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, इस श्रुति को आत्मसात करते हुए उन्होंने जीवन भर यहाँ रहकर मुमुक्षुओं के कल्याणार्थ मुक्त हस्त से अपनी ज्ञान संपदा का वितरण किया। श्रीमद् भगवद गीता, दशोपनिषद एवं ब्रह्मसूत्र, इस प्रस्थान त्रयी का शांकर भाष्य ही आत्मज्ञान प्राप्ति का मूल आधार है और संन्यस्य श्रूयात्, इस श्रुति के आदेशानुसार परमहंस सन्यासी संप्रदाय में तो इसका स्वाध्याय अनिवार्य है। यह जानते हुए साधु संतों की सेवा और शांकर भाष्य सहित प्रस्थान त्रयी का विवेचन पूर्ण स्वाध्याय ही मार्कंडेय संन्यास आश्रम का प्रमुख उद्देश्य बना दिया। ईश्वरी नियोजन के अनुसार इस संकल्प पूर्ति के लिए महाराज श्री के द्वारा उत्तर भारत में लगभग 11 आश्रमों की आपने स्थापना की गई। सन 2000 में काशी क्षेत्र में अपना शास्त्राध्ययन पूर्ण करके तथा कुछ वर्ष विरक्त भाव से पंजाब प्रांत में भ्रमण करने के बाद गुरु सेवा के उद्देश्य से आप अपने गुरुदेव के चरणों में ओंकारेश्वर में उपस्थित हुए। सन 2000 का चातुर्मास समाप्त होने के बाद आपके गुरुदेव आपको साथ लेकर महाराष्ट्र की यात्रा को गए। इस मध्य में महाराज श्री आपको उपनिषदों का स्वाध्याय कराते थे। कुछ समय गुरुदेव के साथ आप अज्ञात गंतव्य को भी गए। सन 2002 में आपके गुरुदेव परम पूज्य श्रीमद स्वामी रामानंद सरस्वती महाराज जी द्वारा नर्मदा माता के पावन तट पर आप संन्यास आश्रम में दीक्षित हुए, जो उनके द्वारा अंतिम दीक्षा थी। इसी अवसर पर आपके गुरुदेव जी ने और सभी ट्रस्टियों ने आपको महाराज श्री का उत्तराधिकारी और ट्रस्ट के मुख्य अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। उसी समय से आपके गुरुदेव परम पूज्य श्रीमद स्वामी रामानंद सरस्वती महाराज जी द्वारा पोषित इस शांकरी परंपरा को आप पूर्ण निष्ठा से आगे बढ़ा रहे हैं। देश के कोने कोने से विरक्त एवं गृहस्थी सभी प्रकार के साधक यहाँ आकर अपनी ज्ञान पिपासा को शांत करते हैं। यहाँ से लब्ध ज्ञान अनेक संतगण समाज में धर्म तथा ज्ञान का प्रचार कर सनातन धर्म के रक्षण में सहयोग दे रहे हैं। बढ़ते हुए पाश्चात्य भौतिकवाद तथा भोगवाद के इस वैज्ञानिक युग में भारत की अनादिकाल से चली आ रही उज्जवल ज्ञान परंपरा और दिव्य संस्कृति को जतन करने में अपना अलौकिक योगदान करने वाले आप जैसे महापुरुष को आज शिव शक्ति आश्रम त्र्यंबकेश्वर नासिक के उद्घाटन समारोह में तथा आदि शंकराचार्य जयंती वैशाख शुद्ध पंचमी 4 मई 2014 के शुभ अवसर पर श्रुति सागर आश्रम पुणे और शिवशक्ति आश्रम त्र्यंबकेश्वर के संस्थापक परम पूज्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के करकमलों द्वारा
सब शंकराचार्य और यतिवर उनके पावन उपस्थिति में भगवत पूज्यपाद आदि शंकराचार्य पुरस्कार एवं सम्मान पत्र से सम्मानित करते हुए हम अपार हर्ष तथा सार्थकता का अनुभव कर रहे हैं। हम भगवान श्री दक्षिणामूर्ति की चरणों में आपके स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की प्रार्थना करते हैं। श्री दक्षिणामूर्ति रिलीजियस ट्रस्ट पुणे, संस्थापक स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती, श्रुति सागर आश्रम पुणे, प्रमुख विश्वस्त माताजी स्वामी स्थित प्रज्ञानंद सरस्वती, श्री दक्षिणामूर्ति रिलीजियस ट्रस्ट पुणे। व्यासपीठ पर विराजमान परम श्रद्धेय आचार्य पीठाधीन जगतगुरु शंकराचार्य, सभी यतिवर मान्यवर इनके पावन उपस्थिति में शिव शक्ति के सानिध्य में और श्रुति सागर आश्रम के परम पूज्य स्वामी जी के कर कमलों द्वारा आप यह पुरस्कार स्वीकार करें और आपका मंतव्य भी प्रकट करने की कृपा करें, ऐसी ही प्रार्थना करें। दीर्घतो मामते योजुर्वान्दसमे युगे अपामरथं यतीनां ब्रह्मा भवति सारथिः। माताजी